स्वागत है आप सभी का पीएचडी क्लासेस में। हम लोग की जो सीरीज है इडियम एंड फ्रेजेस की ऐसी बक्सी बुक से हम जो इसके 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है, और लगभग जो है हमने उनमें हैंड टू हैंड याद भी किया है, ठीक है। तो इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट 3rd पार्ट पे चलते हैं। उसमें सबसे पहला वर्ड है ब्लो वंस ट्रम्पेट। ब्लो वंस ट्रम्पेट क्या मतलब होता है इसका? तो देखिए, ब्लो मतलब होता है बजाना, वंस मतलब खुद के लिए, किसी के लिए भी, ठीक है। ट्रम्पेट तो देखो, जो इंसान हमेशा अपना ही गुणगान सब जगह करता है, होता है ना कुछ लोग अपनी ही हमेशा वाहवाही, मतलब अरे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मतलब खुद की जो प्रशंसा करते हैं उन लोगों के लिए यूज होता है ब्लो वंस ट्रम्पेट, मतलब प्रेज वनसेल्फ, ठीक है। जो अपनी हमेशा बड़ाई हाँकते हैं ना, डींगे हाँकना, तो ये उसी के लिए यूज होता है कि ब्लो वंस ट्रम्पेट। होता है ना, नो वन लाइक टू टॉक, नो वन लाइक टू टॉक टू दोज कौन हु आर ऑलवेज क्या ब्लोइंग देयर ट्रम्पेट। मतलब ये है कि कोई भी आदमी उनसे बात नहीं करना चाहता जो लोग हमेशा अपना बखान करते हैं, मतलब अपनी ही डींगे हाँकते हैं, उन लोगों से कोई भी आदमी बात करना नहीं चाहता। तो ब्लो वंस ट्रम्पेट मतलब क्या करना, खुद की बड़ाई हाँकना। बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसी में नेक्स्ट क्या है, ब्रेक द न्यूज। तो इससे थोड़ा सा दिमाग लगा के कैसे याद करना है, ध्यान से समझिए। मैंने बोला ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, न्यूज को तोड़ तोड़ के देना। जैसे मान लीजिए कोई सही न्यूज है तो हम उसे तोड़ तोड़ के किसी को देंगे, तो जब हम उस न्यूज को तोड़ तोड़ के देंगे तो क्या होगा, क्या उसके पास सही न्यूज जाएगी? नहीं, उसके पास कैसी न्यूज जाएगी? गलत न्यूज जाएगी। तो ब्रेक द न्यूज का जो इडियम्स होता है वो क्या होता है, वो ये होता है टू गिव बैड न्यूज। किसी को भी गलत खबर देना ही ब्रेक द न्यूज होता है। याद हो गया? याद कैसे होगा? तोड़ना न्यूज को। जब न्यूज को हम तोड़ तोड़ के देंगे तो क्या उस पर सही न्यूज आएगी? नहीं। कैसी आएगी? गलत आएगी। जैसे कांग्रेस के ना राहुल गांधी, क्या होता है उनके साथ कि वो कुछ भी भाषण देते हैं तो उन्हें तोड़ तोड़ के उनका क्या मीम बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अब उनका क्या होता है, लोग उन्हें कुछ ना कुछ कहने लग जाते हैं। तो पॉइंट यही है कि जब आप न्यूज किसी को तोड़ के देंगे तो वो जो है न्यूज कैसे आएगी? बैड न्यूज आएगी, ठीक है। चलिए ऐसे क्या है, बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। मतलब बर्न मतलब जला देना, मतलब कुछ ऐसा समझना है। देखो सेंस, देखो इडियम का खेल होता है सेंस से चलना। अब कुछ ऐसा समझिए कि मतलब कोई चीज खत्म करनी है, क्या? किसी का पॉकेट। पॉकेट मतलब पॉकेट का पैसा, किसी का खत्म करना है। तो मतलब किसी को उकसाना है, किसके लिए? पैसा खत्म करने के लिए, खर्च करने के लिए किसी को उकसाना। तो इसका मतलब होता है टू अर्ज, उकसाना, टू अर्ज वन, किसी को भी, टू स्पेंड मनी क्विकली। मतलब इसका यही है कि किसी भी इंसान को उकसाना कि चला रे यार, तू कैसी बात कर रहा है, तुझे पैसे नहीं है, चला पार्टी दे, तू तो बड़ा आदमी है, तू तो बहुत पैसे वाला आदमी को उकसा दिया, अब उसने भैया पार्टी वार्टी दे दी, तो क्या हुआ, जेब उसकी खाली हो गई। तो कहने का मतलब होता है किसी को उकसा देना, ठीक है, किसके लिए? क्या भैया खर्चा कर। तो उसी में यूज होता है बर्न अ होल इन वंस पॉकेट। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैं इतना हटा देता हूं क्योंकि लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी फिर। चलिए, उम्मीद है आपने तो लिख ही लिया होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बरी द हैचेट। देखिए इसका मतलब होता है दफनाना। दफनाने का मतलब क्या होता है बच्चों? दफनाने को ऐसे समझिए कि दफनाने से मतलब ये कि कुछ ना कुछ चीजों को खत्म करना, ठीक है। दफना दिया तो मतलब खत्म हो गया। हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का काम होता है काटना, ठीक है, लड़ाई झगड़े में काम आना। तो बच्चों लड़ाई झगड़े की कोई ऐसी चीज जिसको दफना दिया जाए, तो मतलब ये कहीं ना कहीं इसका मीनिंग ऐसा है कि हम जो है किसी चीज को खत्म करना चाहते हैं। तो किसी भी लड़ाई झगड़े को खत्म करना ही क्या कहलाता है, बरी द हैचेट। इसका मतलब होता है क्या, किससे लड़ाई झगड़े को खत्म करके क्या करना, शांति फैलाना, शांति बनाना ही क्या कहलाता है, बरी द हैचेट।
बात समझ में आ गई। दफनाना कुल्हाड़ी को मतलब कुछ ऐसा सेंस लगाइए कि लड़ाई झगड़ा दफना दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, मतलब शांति को फैलाया जाए, ठीक है, शांति बनाना कहीं पे, ठीक है। तो बरी द हेचेट का मतलब होता है टू मेक पीस। चलिए, बिसाइड वन सेल्फ क्या होता है बच्चों? बिसाइड का मतलब होता है पीछे, वन सेल्फ मतलब खुद के या किसी के भी, तो अपने पीछे। इसका जो सेंस है वो ये आता है कि खुद को छुपाना, खुद को छुपाना। खुद को छुपाने से मतलब क्या है? खुद के इमोशंस को छुपाना होता है ना। कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो कुछ लोग ऐसे खड़े खड़े मतलब क्या है, मतलब दिखाना चाहते हैं लेकिन दिखा नहीं पाते, ठीक है। तो किसी भी चीज को, चाहे वो खुशी हो चाहे वो गम हो, किसी भी चीज को छुपाना, बहुत ज्यादा फील करना लेकिन बताना नहीं, उसी को बोलते हैं बच्चों क्या? डिसाइड वन सेल्फ। बात समझ में आ गई? तो इसको क्या बोले? किसी को टू फील एक्सेसिव, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा क्या करना? फील करना। है ना, गुस्सा आ गया किसी को, बैठे तो पीट ही देते, जब इतना मुंह कर रहा है तो सांड बन के बैठा है तो पीट पाट के खत्म, नहीं तो दिखाना नहीं है, तो उस चीज को बोलते हैं डिसाइड वन सेल्फ। बात समझ में आ गई? चलिए, बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब ये नहीं गंदा खून जो है, बैड ब्लड का मतलब होता है कि जब कहीं भी आपके संबंध ठीक ना हो, आपकी कोई दोस्ती, आपके रिलेशन है आप, तो उसमें क्या आपके संबंध ठीक ना हो, तो उसी को बोलते हैं बैड ब्लड, बिटर रिलेशन, ठीक है। बात समझ में आ गई? या आप कहते हैं ना हॉस्टिलिटी, हमेशा अपोजिशन में बना, काट करना, ठीक है, हॉस्टिलिटी, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए इसे हटा देता हूं, उसके बाद इसको देखते हैं क्या है ये आगे। मुझे उम्मीद है देखिए तेजी से हम लोग इनको तेजी से पढ़ते हैं और तेजी से हैंड टू हैंड ये याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत आ नहीं है इनको, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एसवी बख्शी जो बुक है वो काफी स्टैंडर्ड बुक है, और उसमें से आपके एग्जाम में, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एनडीए हो, एफकेट हो, ठीक है, सीएचएसएल हो, हमेशा उनमें से ही आपके क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो इनको आप ध्यान से पढ़िए और मुझे उम्मीद है कि यही आपके एग्जाम में लगेंगे, ठीक है। चलिए, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या है? ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या है? ब्लैक एंड ब्लू बनाना, किसी को बहुत पीटा तो कहीं तो काला हो जाता है, कहीं नीला बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई? तो ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है किसी को ऐसे पीटना कि दया ना आए, खूब पीटना, ठीक है। तो बीट, टू बीट कैसा? मर्सीलेसली, मतलब किसी को इतना पीटना कि दया ना आए, पीटे जाना, ठीक है। ऐसे कर किसी को पीटना नहीं चाहिए। लेकिन क्या है, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है किसी को इतना पीटना कि बिल्कुल दया भूल के बस पीटम भी, ठीक है। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये क्या है नेक्स्ट? बीट अबाउट द बुश। इसका क्या मतलब है? अब पीटना है, बीट अबाउट द बुश। भाई एक बात बताओ, दो चीज होती है, या तो किसी को डंडे से पीट पाट के ठीक किया, और नहीं तो किसी को बुश से पीटना, किसी को झाड़ू से पीटना, किसी को सीख से पीटना। तो इसका मतलब क्या है? पीटना थोड़ी है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब है कि वो पीटना ही नहीं चाहता। तो इसका कहीं ना कहीं ऐसा कुछ सेंस है, इसका ऐसा मतलब है कि ये कहना चाहता है कि ये दिखाना तो चाहता है किसी काम को, लेकिन वो सही से उस काम को अंजाम नहीं देना चाहता। मतलब क्या है कि ये बात तो करता है लेकिन क्या बात को घुमाता है गोल गोल। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी, ठीक है, अवॉइड करना, ठीक है, अवॉइड मेन पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब होता है टू अवॉइड मेन पॉइंट, मतलब किसी को गोल गोल घुमाना, ठीक है, टर्न अराउंड, ठीक है, गोल गोल घुमाना, बातों को गोल गोल घुमाना लेकिन पॉइंट पे ना आना, अवॉइड करना, टू अवॉइड मेन पॉइंट एट इशू कर दो आप, ठीक है। तो मतलब क्या है कि किसी भी मुद्दे पे गोल गोल घुमाना, क्योंकि ये बताता तो है लेकिन सही से नहीं बताता। हाँ मैंने देखा था, कैसे पूछते ना, हाँ भाई तूने इस काम को, हाँ देखा था, वही था, लेकिन पता नहीं था, मैंने सही से नहीं देखा। मतलब होता ना बातों को जो लोग घुमाते हैं, तो उसी को बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। का मतलब होता है गोल गोल घुमाना, पॉइंट पे नहीं आना,
ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं आना, तो वही होता है बीट अबाउट द बुश। नेक्स्ट क्या है बच्चों, बीट द एयर। इसका मतलब क्या है, अब एक बार बताओ, हवा को कोई पीट सकता है क्या? हवा को कोई पीट सकता है क्या? नहीं। अब कोई खड़ा होकर पीटने लग जाए मतलब क्या है, वो एफर्ट लगाता है जो क्या हो, वेस्ट हो। तो इसका मतलब होता है टू मेक यूजलेस एफर्ट। ठीक है, हमेशा यूजलेस एफर्ट लगाना जो काम का नहीं है उसी को कहते हैं बीट द एयर। मतलब बीट द एयर मतलब हवा को पीटना। अब हवा को पीटना बच्चों को ऐसा सेंस थोड़ी होता है, लेकिन इडियम्स का मतलब होता है जो उनके शब्दों पे ध्यान न देके सेंस पे ध्यान देता है। तो इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं ऐसा एफर्ट लगाना जो क्या है, वर्थलेस है। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बिल्ड द कैस्टल इन दी एयर। मतलब ये मोस्टली जो है जो पाकिस्तान के जो लोग होते हैं ये उन्हीं के लिए मोस्टली यूज किया जाता था, बिल्ड द कैस्टल इन दी एयर। कई आपने न्यूज में भी सुना होगा। इसका मतलब होता है कि हमेशा हवाई किले बनाना। हवाई किले समझते हैं? मतलब होता है ना, आप इसे ऐसे समझिए कि हवा में महल बनाना। सुना होगा आपने, हवा में महल बनाने का मतलब होता है कि हमेशा लंबी लंबी फेंकना या कुछ ऐसी बातें बताना जो पॉसिबल ना हो। बात समझ में आ गई? इसी का मतलब बिल्ड बनाना, कैस्टल इन दी एयर। हवा में महल बनाने का मतलब होता है कि ऐसी प्रोमिसेस करना जो क्या हो, यूजलेस हो। ठीक है, टू मेक अ फॉल्स प्रोमिसेस। बात समझ में आ गई? मतलब ऐसी प्रोमिसेस बनाना जो कभी पॉसिबल ना हो, तो उसी को बोलते हैं हवा में महल बनाना, हवा में किले बनाना। ठीक है, बिल्ड कैस्टल इन दी एयर। बात समझ में आ गई होगी? चलिए नेक्स्ट क्या है, ब्रेक द आइस। ये तो सुना होगा। क्या हुआ, किसी को जैसे हम कैसे किसी को चढ़ाते हैं ना, तो बाद में वो चुप्पी तोड़ देता है और एकदम से पीट फाट के भाग जाता है। तो कहने का मतलब ये गाली देके भाग गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्रेक द आइस का मतलब ये होता है कि जब आदमी अपनी चुप्पी तोड़ दे। ठीक है, किसी को इतना भी होता ना, सुना होगा आपने, किसी को इतना भी मत दबाओ कि आदमी दबना ही छोड़ दे। तो वही है बच्चों, ब्रेक द आइस का मतलब है टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर प्रोलॉन्ग साइलेंस। ठीक है, कि मतलब इतने दिन से शांत था और एकदम से चुप्पी तोड़ी, ठीक है, और तुम्हें तोड़ के भाग गया। बस समझ में आ गई? ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि चुप्पी तोड़ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए, ब्रिंग टू बुक। इसका मतलब क्या है? ब्रिंग लाना, कहां तक, बुक के पास। कुछ ऐसा सेंस नहीं बना। इसका मतलब होता है कि बच्चों जब हम किसी को गलतियां गिनाते हैं, जब हम किसी को उसकी गलतियां गिनाते हैं ना, कि कहते हैं कि तू देख क्या किया तूने, ध्यान से देख तूने क्या किया ये, ठीक है, देखना कैसे कर हुआ। तो इन सब को बोलते हैं कि बच्चों किसी को फोर्स करना, टू फोर्स, ठीक है, टू सी वंस मिस्टेक। ठीक है, किसी को उसकी गलतियां दिखाना, किसी को उसकी कमियां दिखाना। कह रहे देख तूने क्या किया यार, ऐसे थोड़ी होता है काम, इससे सही तो मैं कर लेता, हालांकि मुझसे भी नहीं होना। तो किसी को उसकी कमियां बताना, किसी को उसकी गलतियां ही बताना, यही कहलाता है ब्रिंग टू बुक। समझ में आया? टू फोर्स टू सी वंस मिस्टेक। ठीक है, किसी को उसकी कमियां बताना। ब्रेथ, सांस लेना, कहा वंस लास्ट, अंतिम सांस सुने हुए। लास्ट मतलब डाई, समझ लो मर गया इंसान। ठीक है, उन्होंने अंतिम सांस ली अपनी। ठीक है, अंतिम सांस तक, तो मतलब क्या है, उसके बाद काम खत्म। तो ब्रेक वंस लास्ट का मतलब होता है कि जहां पे आदमी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, चलिए अब ये क्या है, बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस बताएं। ये तो आपने अभी भी सुना होगा, आईपीएल की अभी बिडिंग हुई है, बोली लगी है, तो आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर जी के लड़के अर्जुन तेंदुलकर का क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ किसमें, आईपीएल की टीम में। अब वहीं पे जो बड़े बड़े दिग्गज थे उनका नहीं हुआ, तो क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जुगाड़। क्या बोलते हैं, जुगाड़। तो बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जुगाड़। जुगाड़ समझते हैं, जैक लगाना, जैक समझते हैं। जैसे मैंने बोला, ही गॉट दिस जॉब बाय बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस।
समझ में आया है? मतलब उसने ये जो जॉब मिली है उसे कैसे मिली है? सपोर्ट से मिली है, किसी की जेक से मिली है और जुगाड़ से मिली है। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। बर्ड्स आई व्यू, नेक्स्ट है, लास्ट है बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, बर्ड्स कहां से देखती है? ऊंचाई से। ठीक है, ऊंचाई से कहीं पे क्या रखना बच्चों? निगरानी रखने। ठीक है, उसी को बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। चलिए, हाँ तो क्या होता है? टू व्यू फ्रॉम दी टॉप, मतलब ऊंचाई से कहीं पे क्या करना बच्चों? निगरानी रखना। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या? बर्ड्स आई व्यू। होता है ना, ऊंचाई पे चले गए, अब वहां से सभी को देखते हैं ऐसे लगा के कि भाई टेलीस्कोप से लगा के कि कहाँ पे क्या होता है, तो उसी को बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। ठीक है, ऊंचाई से किसी भी चीज को देखना। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको खाली क्या करना है? लिखना है। और जब आप लिखेंगे ना, अपनी नोट्स बुक बनाएंगे नोट, तो आप देखेंगे कि इसे लिखते लिखते आपको ये सब याद हो गए। ठीक है, कोई भी ज्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं, खाली वीडियो देखिए और देख के लिखिए, ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 45 तक किए और इसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं 15। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि क्या नाम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वही, क्या लाइक कीजिए और दोस्तों को, ठीक है, और बेल आइकन दबाओ यार, क्या क्या बताऊं जो तुम लोग सब। ठीक है, इंटेलिजेंट। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।